हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नाम कैस्प्रेस मशीन। दोस्तों मैं मिथिलेश आज आपको पढ़ाऊंगा रोल नंबर 71 के बारे में। आपको बहुत बेसिक समझाएंगे, आपको देखिए बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। चलिए आज मैं आपको पढ़ाता हूँ आज जो होगा दोस्तों रोल नंबर 71 में लिस्ट पढ़ाएंगे। लिस्ट मतलब होता है क्या, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि। ये सेंटेंस का कनेक्टर है मेरे दोस्तों। सेंटेंस का क्या, कनेक्टर क्या करता है, सेंटेंस को जोड़ता है आपस में, ठीक है। ये डबल सेंटेंस होगा इस रूल नंबर 71 में। आपको हम डबल सेंटेंस का रूल होगा, ये पहला सेंटेंस होगा फिर दूसरा सेंटेंस होगा, बीच में क्या लगेगा दोस्तों, बीच में लिस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन कैसे क्या होगा इसके बारे में हम अभी समझाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा देखिए और कैसे होगा तो समझिए, ठीक है। देखिए इसमें हम समझाएंगे इसमें क्या होता है। पहला देखिए स्टेप में इसमें क्या होगा, मतलब कोई भी सेंटेंस अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, ऐसे नहीं, सेंटेंस प्लस फर्स्ट सेंटेंस प्लस लिस्ट, ठीक, फर्स्ट सेंटेंस प्लस लिस्ट। थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा प्रकाश आ जाएगा। देखो अब थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो थोड़ा खोल देते हैं। चलिए दोस्तों बंद कर देते हैं इसको, ऐसे में ही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। चलो फर्स्ट सेंटेंस प्लस क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस लगा दीजिए, उसके बाद क्या, लिस्ट का LEST लिस्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे आप लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब इसमें भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें हम सेंटेंस क्यों लिख दिए, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, छुपा हुआ है। इसमें सब्जेक्ट के बाद इसमें मतलब हम ये वाला बता रहे स्टेप, क्योंकि इसमें जो ना थोड़ा सा झोल है, इसीलिए हम इधर बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद इसमें लगता है सूड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, बहुत इजी से समझेंगे। जैसे कि आप कठिन परिश्रम कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप, इधर नहीं दिखा तो देखिए, परीक्षा में कहीं ऐसा ना हो कि तो आप परीक्षा में असफल हो जाओ, ठीक है। देखिए ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन बहुत इजी बनेगा। एक चीज़ देखिए मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि, ये पूरा जो इंग्लिश होगा इसका, ये पूरा इंग्लिश हिंदी है, लेकिन इसका पूरा इंग्लिश मीनिंग है एक 4 लेटर में। क्या क्या है, LEST लिस्ट मतलब होता है क्या, लिस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि। बस आपको यहाँ पर लगा देना है। तो कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर हम ये वाला कहीं ऐसा ना हो कि कहाँ पर लिखे हैं, देखिए यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि, यहाँ तक है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये पूरा इंग्लिश, इसको पूरा बनाने के लिए हमको केवल लिस्ट लगाएंगे, हाँ, लेकिन इस रूल का फॉलो करेंगे। जैसे आप कठिन परिश्रम कीजिए तो क्या हो जाएगा, यू वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ तक इसका सेंटेंस ये हो गया, क्लियर हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि, तो लिस्ट लगाएंगे, ठीक है, लिस्ट, यू वर्क हार्ड लिस्ट। ये लिस्ट क्या कर रहा है दोस्तों, कनेक्टर मतलब जोड़ रहा है, सेंटेंस के कर जोड़ रहा है। तो यू वर्क हार्ड लिस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप परीक्षा में असफल हो जाओ। तो क्या हो जाए, लिस्ट यू, अब यू लग के सब्जेक्ट लग के सूट लगेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर चाहिए हुए तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आप सूट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सूट का इस्तेमाल इसलिए होगा क्योंकि ये रूल है इस सेंटेंस का, रूल नंबर 71 में आपको हम रूल दिए हैं मेरे दोस्तों, कि इसमें क्या होगा कि लिस्ट जैसे इस्तेमाल आप कीजिएगा, उसमें आप सूट का इस्तेमाल करना अति ज़रूरी है, ठीक है। यू वर्क हार्ड, यू शुड भगवान, यू शुड फेल,
यूजुअल क्या हो जाएगा, फेल इन द एग्जाम, फुल स्टॉप। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि कुछ भी आप सेंटेंस सोचिए, जैसे कि लिस्ट से, कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे कि आप खा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सामान चोरी हो जाए। ठीक है, जैसे कि वह जैसे कुछ भी लिख दे, वह खेल रही है, कहीं ऐसा न हो कि वह खेल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कर दो, उसका लिख देते हैं, चप्पल कर देते हैं, या फिर कुछ भी, उसका चप्पल खो जाए। ठीक है, वह खेल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका चप्पल खो जाए। ठीक है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, तो इस सेंटेंस कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस सेंटेंस देखिए यहाँ पर वह खेल रही है, तो नहीं, ये खेल रही है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा, खटाक करके पकड़ना है इसमें कि कौन सा टेंस लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो नहीं पढ़े हैं टेंस ना, तो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हम पढ़ाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या लिखेंगे, वह खेल रही है यानी लड़की है, तो क्या हो जाएगा, सी इज प्लेइंग, लिस्ट हो जाएगा, कहीं ऐसा हो कि पूरा लग गया। उसका चप्पल खो गया, तो यहाँ पर हिज नहीं हर होगा, क्योंकि लड़की के लिए ना हर होता है। यहाँ पर समझेंगे आप कि उसका है, यहाँ पर झटक से ही लगा देंगे, हिज लगा देंगे, हिज गलत होगा मेरे दोस्तों, गलत होगा, ये नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हर होगा, काहे होगा, इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो ना, यहाँ पर नूनी नहीं, नूना है, यहाँ पर मतलब लड़का है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, लड़का, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हार। सी इज प्लेइंग होगा, ING छूट गया था, ING लगा दीजिए। ठीक है, सी इज प्लेइंग लिस्ट, उसका हर स्लीपर क्या हो जाएगा, लॉस्ट। ठीक है, ये कर दीजिएगा, ये बन गया। तीसरा देखिए, हिंदी बड़ा हो रहा है, इंग्लिश छोटा हो रहा है, किसकी वजह से, ये लिस्ट की वजह से। लिस्ट में क्या होता है, बहुत 4 वर्ड है, और इसमें बहुत बड़ा इंग्लिश में नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो समझ में आपको आ रहा है। और भी एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अगर कुछ भी नाम लिखते हैं, रमा बोलती है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका शादी हो जाए। हो गया कि नहीं हो गया, रमा बोलती है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका शादी हो जाए। अगर मान लीजिए रमा बोलती है, लड़की है, बोल रही है, और लोग बोलेंगे कि वो तो बोल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका शादी हो जाए। अगर बोल में से ही उसका शादी हो गया, तो ये सेंटेंस है, आपको हम हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें हम बता रहे हैं आपको कि इस सेंटेंस आप कैसे सीखेंगे। ठीक है, मेरा रमा थमा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको हम समझा रहे हैं। तो देखिए, रमा बोलती है, तो क्या हो जाएगा, रमा स्पीक। एस खटा के पकड़ लीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए एस लगेगा, 3rd पर्सन है। तो रमा स्पीक्स लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि उसका शादी हो जाए, तो लिस्ट हर मेरी, तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी, कहीं ऐसा ना हो कि रमा स्पीक लिस्ट हर मेरी। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा। इसमें वर्ब 1 का इस्तेमाल करना है, वर्ब 2 का नहीं। ठीक है ना, लिखा रहा है वर्ब 2 का जैसा, लेकिन होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। तो ये था मेरा कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको दिया हूँ दोस्तों। आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बोलिएगा, लेकिन आप भूल चूक नहीं कीजिएगा कि लिस्ट के बाद हमेशा, लिस्ट के बाद ही सब्जेक्ट के बाद शुड का इस्तेमाल होना अति आवश्यक है। ये ग्रामर में भी आप कहीं पर खोजिए, पूरा ऑल ओवर इंडिया में बढ़िया बढ़िया इंग्लिश बुक, ग्रामर, कुछ भी आप खोजिए और देखिए जो मैंने समझाया क्या मेरा गलत है तो बोलिए कमेंट करके। पूरा ऑल ओवर इंडिया का मैं बोल रहा हूँ कि ये सेंटेंस में लिस्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद
शुड का 100% प्रयोग होगा। ये मैं अपने दिल दिमाग का पावर से बोल रहा हूँ, ठीक है, और हम पढ़े हैं बढ़िया से, इसलिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, आप कॉपी में बनाइए और इस तरह सेंटेंस आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। आप मैक्सिमम बोलिए, बोलने से क्या होगा कि आपका सेंटेंस दिमाग में छप जाएगा। तो जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको एकदम हिचकिचाहट मतलब छोटा एकदम बिल्कुल ही नहीं होगा, आप स्पष्ट बोल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा ही केवल एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट पढ़िएगा, ठीक है। कंपटीशन आज के ज़माने में कंपटीशन है, और कंपटीशन के लिए एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट का तैयारी करना पड़ता है। तो देखिए ये समझ में आ गया आपको। तो ये था मेरा रूल नंबर 71 के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे रूल नंबर 72 के बारे में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर मेरे चैनल पर नए व्यूवर है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, और ठीक है, बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।